Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will do exercise 1.4 question number 4 and this is very important for the short. So हम इसे सॉल्व करते हैं। f of x is equal to x plus 2 और इसमें जो डोमेन रेंज दी हुई है हमें x is less than or equal to -1 और c प्लस बी ये पीस वाइज फंक्शन है। x इज़ ग्रेटर देन -1। c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है। हमें c की वैल्यू ये वाली c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली कंडीशन इन्होंने पहले से क्वेश्चन में गिवन में सेटिस्फाई कर दी है। इसकी हमारे पास दो कंडीशन होती है कंटिन्यूस फंक्शन की। एक वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए और दूसरी फंक्शन ये होता है या दूसरी कंडीशन ये होती है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास लेस देन -1 है। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर हमारे पास +1 होगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास -1। तो ये कह रहे हैं लेस देन -1। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा। कब बोल लेना। तो ये हमारे पास का और ये हमारे पास ग्रेटर देन -1। तो -1 से बड़ा क्या होगा, 0 1 2 +1 की तरफ चले जाएगा। तो ये हमारे पास राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यूज़ होगा डायरेक्शन। ये हमारे पास राइट हैंड के लिए यूज़ होगा और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगा। तो हम अब वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं ये वाली वैल्यू f ऑफ x इज़ इक्वल टू a की ये जनरली लिखा था हमने। अब उसके बाद हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1 यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और उसकी जगह हम फंक्शन लिख देंगे c+2। राइट हैंड लिमिट तो हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है c+2। तो ये हमने लिख दिया, सही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 आप दे देते हैं और फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और यहाँ पर ऊपर साइन नेगेटिव। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास x+2 है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 + 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, सही है। तो ये एग्जिस्ट करती है, सही है। तो अब हम गिवन में लिख लेते हैं एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ डिफाइन एग्जिस्ट करता है। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू ये वाला फंक्शन -1 f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x। यानी राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आया था, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास c+2 आया था। यह मज़ीद सॉल्व नहीं होता था, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। और लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमारे पास 1 आंसर आया था। तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सो दिस इज़ द आंसर। Now moving towards the next question. Exercise number 1.4 of second year mathematics. Question number 5. Find the values of m and n so that the function f is continuous at x is equal to 3. तो ये हमें गिवन दिया हुआ है कि फ़ंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है और वो किस पे है, x इज़ इक्वल टू 3 और हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट देख लेते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx। इसकी कंडीशन है x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ इक्वल टू 3 -2x + 9 x इज़ ग्रेटर देन 3। यहाँ पर हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, उसकी दो कंडीशंस थी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड एग्जिस्ट, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये है हमारे पास x इज़ लेस देन 3, तो डबल लाइन देख लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी बना लेती हूँ, 1 0, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो लेस देन 3 यानी 3 से छोटा वो हो जाएगा 2 1 एंड 0 एंड नेगेटिव साइड की तरफ चले जाएगा। तो इसका मतलब ये इस साइड पे जाएगा, इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा। और ये हमारे पास ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़े वो हो गए 4 5 6, तो ये राइट साइड पे जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, सही है, इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस। तो यहाँ पर आप a भी लिख सकते हैं, पहले जनरल फार्मूला लिख दें, फिर उसके बाद 3 लिख दें, या फिर पहले 3 लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं और इसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास है -2x प्लस 9, सही है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जगह हमारे पास 3 होगा, -2 × 3 प्लस 9, और ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 9, हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अब इसकी जगह लेफ़्ट साइड पे कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है लेस देन 3 वाले केस में, तो ये mx है, यहाँ पर फंक्शन mx है, और उसकी वैल्यू x की जगह 3 आएगा तो 3m, सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 आप दे देते हैं, और इसे 2, सही है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया। वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, यानी f ऑफ x फाइंड करना है। तो वो हमारे पास हो जाएगा जब लिमिट, इसकी पहले लिमिट भी लिख रहा है, x अप्रोचेस टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3। फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, जब ये इक्वल होगा 3 के, तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर l लिख देंगे, सही है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और s हमारे पास गिवन है, s गिवन क्या गिवन है कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपस में इक्वल होगी, क्योंकि कंटिन्यूस इक्वेशन जब कंटिन्यूस होती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी यही बात मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट लिए मैंने, इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 3 negative f of x, and it is equal to value of function limit x approaches to 3 f of x, सही है। अब इधर वैल्यू सूट कर देते हैं। इसकी सबसे पहली वैल्यू आई थी हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 3m इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास n है। इसे 3 को बीच में ले आते हैं ताकि सॉल्व करना आसानी हो। 3m इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू n। अब उसके बाद दो का पेयर बना लेते हैं, यानी 3m इज़ इक्वल टू 3 3 से कट गया, 3 × 3, तो यहाँ पर 1m की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो n इज़ इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया हमारे पास दोनों। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx इफ़ कंडीशन दी हुई है x इज़ लेस देन 3 एंड x स्क्वायर इफ़ x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। लेस देन 3 हमारे पास 3 से छोटा, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है,
तो 3 से छोटा हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 से ग्रेटर हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, इक्वल टू एट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 ना, हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है। इक्वल भी ये साइन हमें सिंबल शो करता है कि ये इक्वल भी 3 है, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा x स्क्वायर के। ये फंक्शन हमारे पास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है मगर वो भी हमारे पास 9 आएगी, तो हम इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और फंक्शन हमारे पास क्या होगा, mx, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, mx, और यहाँ पर हमारे पास x की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पर m। सही है। अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ पर लिमिट भी लगानी है x अप्रोचेस टू 3। सही है। तो ये हमारे पास क्या इक्वल आया था, फंक्शन की वैल्यू 9 आई थी, 9 इज इक्वल टू 3m, तो m हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 was 3, 3 3 9, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और हमारे पास यहाँ पर n नहीं था तो यहाँ पर सिर्फ m फाइंड करना है, तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई है 3। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। Now moving towards the last question of this exercise, which is the most important question। जी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉग। अक्सर बोर्ड में लॉग में आ जाता है। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू √2x + 5 माइनस √x + 7 डिवाइड बाई x - 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड k कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है और f जो फंक्शन है हमारे पास वो कंटिन्यूस है, ये हमें गिवन है, और किस में कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 काम करने हैं। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस 2 केसेस में होता है। जब पहला केस कि जब वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करी हो, और दूसरा केस कि जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कोई जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन थे वैसा नहीं है, डिफरेंट है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 2x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये वाला फंक्शन √2x + 5 माइनस √x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। अब इसकी फॉर्म चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब हमें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x + 5 √ माइनस x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर या रैशनलाइज बाय नॉमिनेटर करते हैं तो क्या होता है 2x + 5 सेम रहेगा और √x + 7 यानी वैल्यू सेम रहती है, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का आ जाएगा
और यहाँ पर भी नीचे भी सेम ही होगा, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 7, सही है। और ऊपर वाला देखिए हमारे पास a - b a + b इज इक्वल टू a² + b²। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर आ जाएगा a² यानी √2x + 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √x + 5 का स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं फार्मूला पे आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x - 2 सेम आ जाएगा और ये दोनों भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं √2x + 5 प्लस √x + 7। ये आपको पता होगा 8th क्लास में पढ़ा है, a - b a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास भी यहाँ पर बचेगा 2x + 5 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ब्रैकेट x + 7। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, नीचे हमारे पास सेम आ जाएगा x - 2 और यहाँ पर आ जाएगा √2x + 5 प्लस √x + 7, सही है। अब उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पर अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x + 5 सेम रहेगा माइनस x + 7 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास सेम आ जाएगा x - 2 और यहाँ पर √2x + 5 और प्लस √x + 7, सही है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - 1 1, यहाँ पर आ जाएगा x और 5 - 7 तो -2 डिवाइडेड बाय x - 2 और यहाँ पर √2x + 5 सेम आ जाएगा और प्लस √x + 7। x - 2 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √2x + 5 प्लस √x + 7 बचेगा, सही है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 + 5 प्लस √2 + 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 होता है, 4 + 5 हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस 7 8 9 तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √9 हमारे पास 3 होता है, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/6 आंसर। अभी ये आंसर नहीं हुआ, ये हमारे पास वैल्यू आई है, यहाँ पर लिख देती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) की वैल्यू आई है। और दूसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f(x) और वो हमारे पास इक्वल है 2 के, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और 2 हमारे पास k के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पर आ जाएगा k, सही है। तो f(2) इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पर हमारे पास ऑफ x आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, तो हमारे पास f(x) या 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल टू ये वाली लिमिट। ये हमें नहीं पता कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, सही है। क्योंकि ये हमें कंडीशन ही दूसरी दी हुई है, तो ये हमें नहीं पता कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था, k के, यहाँ पर k के इक्वल था। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो k इज़ इक्वल टू 1/6 और दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।